हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म कर दिया था। तो आज है अपने सामने एलिमिनेशन रिएक्शन। आपकी जितनी भी होती है वो हम सारी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि एलिमिनेशन आप समझते क्या हो, तो आप एलिमिनेशन से क्या समझते हो? क्या किसी को एलिमिनेट करना, किसी को एलिमिनेट करना। क्या करना है? किसी चीज को एलिमिनेट करना है। कहाँ से करो? किसी फर्दर या फिर एक कॉमन जो है ग्रुप, उसी में से करोगे ना। कोई कंपाउंड हो उसी में से निकालोगे। मान लीजिए मेरे सामने ये क्या, यहाँ पर है मेरे सामने हाइड्रोजन, यहाँ है हेलोजन। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं बोलूँ कि आपको HX जो है वो HX को निकाल दो। HX को आपने जैसे ही निकाला, आपके सामने एक एल्कीन बन के आ चुकी है। HX को निकालना ही आप बोल सकते हो कि आपने क्या किया है, आपने किया है एलिमिनेशन। HX को निकालना ही आप एलिमिनेशन बोल सकते। समझ आया क्या कि HX को निकालना ही आप एलिमिनेशन बोल सकते हो? सही बात है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या? जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, क्या किया था? जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी, उसमें हमने की थी क्या, एक थी हमारे सामने SN1, दूसरी थी SN2। ठीक है भाई, दोनों में आपको एक ही प्रोसेस था। क्या कि एल्काइल हैलाइड दिया हुआ था, न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, फिर एल्काइल हैलाइड के हटने से आपका न्यूक्लियोफाइल लग रहा था। ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन की, क्या है? अगर मैं बात करूं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन में तो फिक्स रहता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में आपका जनरली चेंज होता रहता है। सॉरी, एलिमिनेशन में आपका चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कोई रिएक्टेंट है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको कोई रिएजेंट दिया हुआ है, लेकिन जो आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनकर आता है, क्या आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनकर आता है वो एक एल्कीन बनकर आती है। तो पूरी एलिमिनेशन में आपको एक ही बात याद रखनी है, क्या कि आपको एल्कीन बनाते चलना है। क्या बनाते चलना है? पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एलिमिनेशन को बनाते हुए चलना है। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन करते हुए चलना है और एल्कीन बनाते हुए चलना है। तो एल्कीन बनाने मतलब एलिमिनेशन जो है वो आपके कितने, जैसे यहाँ पर देखा आपने दो मेथड है। यहाँ पर है आपके सामने पहली आती है EI होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है भाई, उसके बाद आती है आपके सामने E1। ठीक है भाई, उसके बाद आती है E2। ठीक है भाई, और उसके बाद आती है E1CB। और इन सब को यूज करके, इन सब का जो मैकेनिज्म है, फिर आप जो प्रोसेस है वो है अलग अलग, लेकिन इन सब का जो प्रोडक्ट बनकर आता है ना, प्रोडक्ट जो बनकर आता है वो बनकर आता है एल्कीन। इस बात का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। क्या जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो बनकर आता है क्या, एल्कीन बनकर आता है। अच्छा, आपको इसको फिर आगे बढ़ते हैं हम और वन बाय वन हर एक को करते हुए चलते हैं भाई। साहब दिया, आइए फिर देखिए, शुरू करते हैं। आइए मित्रों, कैसे हैं आप लोग? देखिए फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हमने शुरू की है भाई। ठीक है भाई, तो भाई एलिमिनेशन शुरू की है तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं कितने प्रकार की होती है आपकी। क्या एलिमिनेशन जो है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? ठीक है भाई, देखिए पहली होती है आपके सामने वन एलिमिनेशन आती है। क्या आती है? वन एलिमिनेशन, और आप इसको अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या वन एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद आती है आपके सामने 1-2 एलिमिनेशन। क्या आती है? 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। क्या भाई? 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके सामने 1-3 एलिमिनेशन। क्या आती है? 1-3 एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ठीक है भाई, ठीक है। और फिर आती है 1-4 एलिमिनेशन, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एलिमिनेशन। समझ आया भाई? देखिए एलिमिनेशन तो आपको समझ आ चुका है। क्या कि आपको एल्कीन बनानी है, जहां आपको एलिमिनेट करना है वहां आपको बनानी है एल्कीन।
लेकिन एल्कीन बनाने के लिए आपको कहीं से कुछ तो हटाना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। अब देखिए वन एलिमिनेशन में क्या करना है कि वन एलिमिनेशन में आपको जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हो वो सभी आपके एक ही एटम पर हो। जो आपको एलिमिनेट करना है वो अगर आपके एक एटम पर है तो है वो 1 1, अगर एडजेसेंट पे है तो है 1 2, अगर 1 और 3rd पोजीशन पे है तो 1 3, अगर 1 और 4th पे है तो हम उसको बोलते हैं 1 4 एलिमिनेशन। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सिर्फ 1 2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तो इस पे आप अच्छे से बोल रहे हो, ठीक है भाई। देखिए 1 2 और बीटा एलिमिनेशन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें, सिन एलिमिनेशन क्या है, सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो, सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन भी आप इसको बोलते हो। सही बात है, सही बात है। सिन एलिमिनेशन में जो आती है आपके सामने वो आती है आपकी ई हाई होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन भी आप इसको बोलते हो। सही बात है, सही बात है। अगर आप लोग बात करें एंटी की तो एंटी में हो गई आपकी एक E1 हो गई, ठीक है भाई, एक E2 हो गई भाई, और एक आपके होती है E1CP। E1CP जो है वो आपकी सबसे अलग होती है। E1 और E2 आपकी लगभग एक ही तरह का काम करती है, लेकिन E1CP का जो मैकेनिज्म होता है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी क्या 1 2 और बीटा एलिमिनेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन। तो आपको इसको फिर 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर, फिर हम इधर आएंगे E1 E2 और E1CP। छापो भाई जल्दी से इसको, छाप दिया, फिर देखते हैं अब हम पढ़ते हैं। समझ आया भाई, बताओ, अरे बताओ। बीटा एलिमिनेशन और 1 2 एलिमिनेशन ही आपको पढ़ना है, और 1 2 में होता है आपका सिन और एंटी, और सिन में हम शुरू कर रहे हैं किससे, EI से। EI मतलब इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। EI क्या होता है, EI होता है आपके लिए क्या, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। सही बात है, एकदम सही बात है। ये होती क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन से आप क्या समझते हो, तो ये होती है आपके सामने क्या, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, इन ए सिंगल, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल से ही सब कुछ हो रहा है तो उसको आप बोलते हो क्या, क्या बोलते हो, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है भाई। इसमें आपको पढ़नी है पहली जो है वो है कोप रिएक्शन। ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 कोप रिएक्शन, इसमें हमें 3 रिएक्शन पढ़नी है जो आपको सामने बहुत जरूरी है, ये में आपको पढ़नी ही पढ़नी, ठीक है भाई। देखिए कोप रिएक्शन में आपका होता क्या है, कोप रिएक्शन में आप लेते हो क्या, एक 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड, क्या लेते हो, 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड, और इसको आप लोग इस टेम्परेचर पर हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो करना क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया pH, यहाँ है मेरे सामने CH, एक H मैंने बाहर लिख दिया, सही है, सही है। फिर आता है आपके सामने CH2, सही है, सही है। फिर आता है 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड, ये होता है आपका इसका रिएक्टेंट। डालो इसमें उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए O- जो है H से, H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बॉन्ड बनाते हैं और ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका लिव कर जाता है। सही बात है, सही बात है। अब देखिए आपको एलिमिनेशन करते हो एक ही बात पर ध्यान रखना, क्या कि आपको एलिमिनेट करना है, क्या करना है, ऐसा लिविंग ग्रुप आपको बनाना है जो इजीली निकल जाए। मतलब देखिए ये लिविंग ग्रुप कितना बल्कि है, अगर लिविंग ग्रुप बल्कि है तो इजीली निकल जाएगा। सही बात है, सही बात है। अब देखिए यहाँ है मेरे सामने pH, ठीक है भाई, यहाँ है CH और यहाँ है CH2, यहाँ है भाई N, ये बॉन्ड आपका इसमें आता है, ये आता है आपका एलिमिनेशन में, ये भी आता है एलिमिनेशन में, ये भी है, सही है, सही है। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से गौर से, इधर इधर देखिए, ये बॉन्ड आपका इसके साथ बन रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, सही बात है, सही बात है।
ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर आपका बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब देखिए ये बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, बताइए। अरे ये टूट रहा है भाई, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ये है आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अब इसे आप बनाओ, क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा PH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH। ये बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट इन कोरिएक्शन। जो बनकर आया है वो बनकर आया है क्या, मेजर प्रोडक्ट इन कोरिएक्शन क्या बनकर आया है, एल्कीन। तो मैंने आपको पहले ही बोला क्या कि अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हो आपको एल्कीन ही बनानी है। बाय प्रोडक्ट आपको नहीं लिखने हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो आप बाय प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, लिख लो बाय प्रोडक्ट, इसमें इजीली लिख सकते हो आप। क्या कोश या को जोड़ दो, बस बन जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट। देखो एक क्वेश्चन देखिए, इधर आइए, इधर इसको छापो, कब तक ध्यान से देखो, ध्यान से। मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया एक अमीन ऑक्साइड, वो भी यहाँ पर है H। तो अब आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ चुका, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये O- है, H को अपनी तरफ लेगा, बिल्कुल लेगा। तो ये बॉन्ड जो है, ये लोन पेयर यहाँ आते हैं बॉन्ड पेयर, और ये यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो है सिंपल एल्कीन बनती है, मतलब बताओ नहीं बन जाएगी, ये यहाँ ये लिविंग ग्रुप है, एज ए लिविंग ग्रुप बल्कि बेशक इजीली निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। छापो इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे दूसरी रिएक्शन की तरफ। छाप लिया है, छाप लिया तो आइए देखिए भाई, देखिए देखिए, इधर आइए, इधर इधर इधर। ये कोप थी जो आपकी हो चुकी है। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी आती है आपके सामने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या आती है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ दिया हमने। और इसका जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड मैंने ली, यहाँ है CH2, ये O है, ये है C, ये है R और ये है डबल। ध्यान से देखना आपको इसमें करना क्या है, ध्यान से 1 by 1। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, इसमें कुछ ऐसा करना है। देखिए ये बॉन्ड जो है आपका, ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्डिंग जो है बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर O- जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव H से, तो H की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका फिर से टूट जाएगा। तो बनाओ ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनकर आती है, ट्रांजिशन स्टेट बनकर आएगी कुछ ऐसी, क्या कि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड O के साथ बन रहा है, ये बॉन्ड एक बार फिर से टूट रहा है, ये R है, ये O है, ये है सिंगल CH2, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये बनकर आ चुका आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान लिखो क्या क्या टूट रहा है, देखिए ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, अरे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। अब देखिए ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड रहा है आपका टूट, ये बॉन्ड भी आपका रहा है टूट, और ये बॉन्ड रहा है आपका बन। तो जो आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो बनाओ, क्या बनेगा, वो बनाएगा ऐसा। क्या देखिए R सिंगल पे है CH, ये बॉन्ड आपका बन रहा है डबल बॉन्ड CH2। अगर आप यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हो, देखिए ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हो, ये बॉन्ड भी आपका टूट रहा है। समझ आया। अगर अब देखिए, अगर ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, और क्या है, फिर से एक बार एल्कीन हुई है, बधाई हो, क्या बनकर आई है, एल्कीन। तो जहां जहां एलिमिनेशन होगा वहां वहां एल्कीन बनेगी। क्या, जहां जहां एलिमिनेशन होगा वहां वहां एल्कीन बनेगी। ये आपको याद रखना है। क्या, जैसे ही आपको कोई बोले कि क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, तो क्या बोलना है आपको, बताओ। जैसे ही आपको कोई बोले एलिमिनेशन करना है, वैसे ही आप बोलो कि क्या होगा, एल्कीन बनकर आएगी। बहुत बढ़िया, छापो इसको। फिर हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3, जो है हमारी पायरोलिसिस ऑफ जेनथेट, या फिर आप इसको बोलते हो चुगेन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखिए आइए भाई, फिर समझ आया क्या,
अरे भाई साहब क्या बनानी है, एल्कीन ही तो बनानी है, बना दो यार, क्या बात कर रहे हैं। एल्कीन नहीं बना सकते क्या, निकालना ही तो है, निकालो जल्दी से। देखिए फिर थर्ड रिएक्शन जो है वो आपके सामने है, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स या फिर चुगेव रिएक्शन। स्पेलिंग देख लेना भाई, हो सकता है ठीक है भाई। देखिए अब देखिए, अब मेरे सामने कुछ ऐसा है, क्या ये मैंने फिर से कुछ ऐसा ले लिया, सेम चल रहा है, जो आपका रिएक्टेंट है वो सेम चल रहा है, बस लिविंग ग्रुप बदल रहा है। तो आपको इजीली समझ भी आ रहा होगा आई थिंक। अब तो आप कर ही सकते हो यार, क्या ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, खत्म, बाय टाटा। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 तो पहले में 23 होता है, पर हाँ सॉरी 100 ही होता है भाई। ठीक है भाई देखिए, अरे बनाओ यार, ट्रांजिशन स्टेट तो बना सकते हो, क्या देखिए, देखिए बनाइए फिर ट्रांजिशन स्टेट। आप क्या कर रहे हैं देखिए, ध्यान से देखना। R है, बिल्कुल है, CH है, बिल्कुल है, CH2 से क्या बॉन्ड बन रहा है, क्या H का बॉन्ड टूट रहा है, क्या कार्बन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से नहीं भाई, S से बन रहा है। सही है यार, देखिए ये इस S से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये SNO2 है, ये O है और ये S है। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, और कार्बन से S का बॉन्ड भी तो आपका टूट रहा है ना, और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है और ये बॉन्ड आपका बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाओ यार, क्या बात करते हो, R सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, ये मेजर प्रोडक्ट है। एज यूजुअल फिर से क्या बनकर आया, एल्कीन। तो मैंने आपको इंट्रामोलिकुलर में 3 बताइए, क्या बताइए, तीनों में क्या बनकर आया है, एल्कीन। तो इससे आसान मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन का नाम सुनते ही क्या बनाओ, एल्कीन। क्या एल्कीन का नाम सुनो तो क्या हुआ होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का नाम सुनो तो क्या हुआ होगा, क्या बनकर आया है, एल्कीन। छापो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं एंटी एलिमिनेशन की तरफ, जो आप बोलते हो क्या, E1CB, E1 और E2। छापो भाई जल्दी से। ये थी आपकी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। समझ आया क्या, बताओ भाई, अरे बताओ। बताओ फिर, देखिए फिर आइए। तो EI में आपने 3 पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है, 3। पायरोलिसिस ऑफ, बताइए, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स और कोप रिएक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार तीनों को एक साथ देखना चाहोगे, बताइए। देखिए पहली थी आपके सामने, चलो आगे चलिए लो, कोई दिक्कत नहीं। पायरोलिसिस में देख लेना भाई एक बार, चलो मिटा ही दिया तो कोप से शुरू करते हैं। पहली थी आपके सामने कोप रिएक्शन, दूसरी थी आपके सामने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, और जो थर्ड वाली थी वो थी आपके सामने पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तीनों से आपको क्या मिला है बताइए, तीनों से आपको क्या मिला है बताइए। तीनों से आपको जो मिला है वो है एल्कीन। सही बात है, एकदम सही बात है। टेम्परेचर और याद करो कि आपको इसमें क्या क्या लिया गया है। कोप रिएक्शन में आपको दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपको गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपको गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। और एलिमिनेशन जो है ना आपका, वो लिविंग ग्रुप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। क्या ये एलिमिनेशन जो है वो लिविंग ग्रुप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे करता है देखिए, अगर मोर बल्कि लिविंग ग्रुप है, क्या है, मोर बल्कि लिविंग ग्रुप है, मतलब
इजीली निकल जाएगा ना भाई, कैसी बात कर रहे हो, हिंदी में लिखो, हिंदी में क्या इजीली निकल जाएगा बिना किसी बात के, थोड़ा सा पुश और वो निकल गया। अगर लेस बल्कि ग्रुप है, क्या लेस बल्कि लिविंग ग्रुप है तो इजीली नहीं निकलेगा मित्र, क्या इजीली नहीं निकलेगा, समझ आया क्या, बताओ। अरे यार सीधी बात है, क्या अगर आप मान लीजिए कोई 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट गिवन है, क्या स्टेबिलिटी क्या है 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इजीली कौन सा निकल पाएगा, अरे बताओ 3 डिग्री वाला है तो इजीली निकलेगा ना, सही बात है, सही बात है। ये थी आपकी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, जो आपको 3 रिएक्शन दी हुई है, क्या पहली है कोप, दूसरी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर और तीसरी है पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। जो तीनों में आपको क्या बनकर आया, तीनों में आपके सामने एक ही बनकर आया है, वो है आपकी मेजर प्रोडक्ट एल। छापो इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। छाप दिया, EI आपकी इतनी ही है, सीन एलिमिनेशन आपको इतना ही पढ़ना है, इससे आगे कुछ और नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो फिर टाइम ही खराब करोगे, क्योंकि इससे आगे आपसे पूछा जाता नहीं है, समझ आया बात। EI आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब है E1CB, क्या है E1C, ध्यान से देखिए। E1CB से आप क्या समझते हो, E1CB है आपके सामने एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। क्या है, एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, इसको हम बोलते हैं E1CB। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ है PH, C डबल बॉन्ड O, CH यहाँ लगा दिया है मैंने, यहाँ नहीं भाई, चलो यहाँ लगा दिया है मैंने H, यहाँ पर है F मेरे सामने, ये मैंने ले लिया है एक, ठीक है भाई। और मेरे को जो बेस दिया हुआ है वो है इथाइल OH, ETOH, समझ आया। अब एक बात बताइए मुझे, क्या बेस है ETO माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, इथाइल ऑक्साइड बिल्कुल आएगा। फिर से वही करना है, क्या इथाइल ऑक्साइड लालची है, H के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, H को निकाल लेगा लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ देगा। तो ये अगर आपने ऐसा कर दिया, जो आप पीछे करते हैं, तो आपको लग सकता है, क्या लग सकता है, ध्यान से देखना। ये रिएक्शन जो होती है ना आपकी, आपकी 2 स्टेप, ये यहाँ पर बनकर आता है कार्बन आयन, क्या बनकर आता है, कार्बन आयन। यहाँ पर है F, यहाँ है CH, समझ आया भाई। देखिए ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपके सामने एक कार्बन आयन। अब आगे बढ़िए, कार्बन आयन आपके सामने बनकर आ चुका है। एक और बात, क्या देखिए, अब होते आपका अगला स्टेप, जो आप यही करते हो वो नहीं करना। अब ये वाला इधर आएगा, कॉन्जुगेशन में तो आएगा ना भाई, ये जैसे ही इधर आएगा, कार्बन के होंगे 5 को, कार्बन के कितने होंगे, कार्बन के होंगे 5 को, समझ आया, समझ आया। और फ्लोरीन तो भाई बहुत गंदा लिविंग ग्रुप है, इजीली नहीं निकलता, लेकिन भाई कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनेगा, और कौन सा बॉन्ड तोड़ सकता है बताओ, कार्बन, और कोई नहीं तोड़ सकता, इसीलिए ये फ्लोरीन को कहेगा भाग जा, क्या भाग यहाँ से, ये फ्लोरीन को भगा देता है। और जो प्रोडक्ट आपका बनकर आता है ना, वो बनकर आएगा, क्या वो बनकर आएगा कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पर है मेरे सामने PH, बिल्कुल है, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल पे है CH, आपकी तरह नहीं, देखिए इधर आइए, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है भाई, उसके बाद है CH, ये आपका एंड प्रोडक्ट इसका बनकर आता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, क्या कि जब आपका लिविंग ग्रुप निकलता है ना, क्या जब आपका लिविंग ग्रुप निकलता है, वो स्टेप होता है आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज फास्टेस्ट स्टेप एंड रिवर्सिबल भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन जो है वो एक फास्ट स्टेप है और रिवर्सिबल है, और लिविंग ग्रुप का निकलना वो आपका एक RDS है। आपको इसको एक और बात, क्या E1CB हुई, मैंने क्या बोला था आपको, EI हो, E1CB हो, E1 हो या E2 हो, तीनों में क्या बनकर आता है, तीनों में बनकर आएगा एक ही चीज, क्या है, एल्कीन। देख लो यहाँ क्या बनकर आई है, पूरा EI बता दिया मैंने आपको, क्या बनकर आया है, एल्कीन। अब शुरू करते हैं E1CB में क्या बना है, एल्कीन। तो बस यार अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊँ आपको,
ठीक है, क्या बन गया एल्कीन। और ये जो स्टेप होता है ना आपका, ये होता है आपका आरडीएस स्टेप। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक और बात, क्या ध्यान से देखो, इधर लिख रहा हूं मैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। कार्ब एनायन की फॉर्मेशन जो है वो फास्ट होती है और वो रिवर्सिबल होती है, सही बात है। लेकिन लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना जो है वो होता है आपका आरडीएस स्टेप। लिविंग ग्रुप क्या, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज आरडीएस स्टेप। समझ आया? ये स्टेप होता है आपका फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन इज फास्ट एंड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का निकलना क्या है आरडीएस स्टेप। अगर मैं इसकी रेट की बात करूं, क्या बात करूं रेट, तो के आरएक्स तो है ही, लेकिन साथ में देखिए भाई बेस भी तो है, इंक्लूड बेस भी है। तो ये है आपकी टू स्टेप रिएक्शन। लिखो भाई इनको स्टेप को, ये है आपकी टू स्टेप रिएक्शन। क्या है? टू स्टेप रिएक्शन। और आपको ये सेकंड ऑर्डर को भी फॉलो करती है, फॉलो सेकंड और टू स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल है। पहले में कार्बोनाइल बना, दूसरे में आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बन कर आया है, और सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ये आप इजीली देख सकते हैं। छापो इसको। फिर आपको मैं बताता हूँ कि E1CP में जो आपका मेन जो चीज होती है वो क्या होती है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट जो तैयार हुआ है कि कैसे होती है E1CP। बेस जो है वो H पे अटैक करते हैं, H को निकाल लेता है, इसके जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, छाप दो इसको। ये याद रखना है आपको, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एनायन, कार्बोनाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। लेकिन लिविंग ग्रुप का निकलना जो है वो एक आरडीएस स्टेप होता है। समझ आया भाई? बिल्कुल, छापिए फिर इसको जल्दी जल्दी। देखिए फिर अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ा। अब इसमें आपको जो मेजर प्रोडक्ट आप निकालते हो ना, डायरेक्ट मैं आपको वो बताता हूँ कि आप कैसे निकालते हो। ठीक है भाई, देखिए क्या करना है, ध्यान से देखो। E1CP में ना एल्कीन, तो ये तो पता चल गया कि एल्कीन बनकर आएगी, बिल्कुल। एल्कीन आपकी वो मेजर होगी जो लेस हिंडर्ड होगी। लेस हिंडर्ड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट इन E1CP। लेस हिंडर्ड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट इन E1CP रिएक्शन। E1CP में जो है वो लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट होगी। ये आपका इसका जो परम ज्ञान की बात है वो यही है, जो ब्रह्मास्त्र आप यूज कर सकते हैं E1CP में, वो ये क्या लेस हिंडर्ड एल्कीन, या फिर आप बोल सकते हो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर। और लिख लो चलो, लेस हिंडर्ड या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो आपका इसमें होता है मेजर। समझ आया? बिल्कुल। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, ध्यान से देखना। अगर मेरे सामने ऐसा है, कैसा है, ऐसा, यहाँ है मेरे सामने फ्लोरीन। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन में आपको एक बात याद रखिए, चलो बाद में पहले देखिए, इधर देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है भाई, ठीक है। ये है आपका बीटा। ठीक है, ये क्या है, ये है बीटा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एलिमिनेशन में क्या करना है, एल्कीन बनाना है। तो आप देखिए अल्फा से तो निकालो हेलोजन और बीटा से निकालो हाइड्रोजन, तो आप देखोगे कि आपकी एल्कीन जो झट से बनकर आएगी। कैसे? देखिए अल्फा से फ्लोरीन निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो, तो एक एल्कीन जो है वो तो ये बनकर आएगी, क्या ये, प्लस एक जो है वो ये बनकर आएगी। बताओ यार और आसानी से क्या लोगे इससे। अगर अब आपने क्या किया, अगर मान लीजिए मैंने आपको बेस दिया हुआ यहाँ पर ETO, तो फिर से क्या करेगा, देखिए ETO माइनस आएगा, H को निकालेगा, ये मोड इधर जाएगा, तब इसको निकालेगा। तो एक हो गया आपकी ये मैकेनिज्म है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर से ETO माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको अंदर निकालेगा, तब इसको निकालेगा। मतलब निकलना तो है आपका
है ही, लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए एक एल्कीन बन रहा है ये, एक बन रहा है ये, या फिर आप एक बन रहा है ये, एक बन रहा है ये। अब ध्यान से देखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर मोर हिंड्रेड का मतलब है आसपास हिंड्रेंस जरूर जाता हो, या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब हिंड्रेंस बिल्कुल ना हो आसपास। ध्यान से देखना, इस एल्कीन को अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ आपको दो मिथाइल नजर आएंगे, दोनों मिथाइल में तीन तीन अल्फाइल है, तो हो गए टोटल 6 अल्फाइल। ठीक है भाई, यहाँ आप देखोगे एक तरफ है इथाइल है बिल्कुल, दूसरी तरफ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो गए आपके 2 अल्फाइल। तो बताइए स्टेबल तो ये है आपकी 6 अल्फाइल वाली है, सीधी बात है। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें, क्या एल्कीन की स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो 6 अल्फाइल वाली ज्यादा होगी ऑब्वियसली 2 अल्फाइल, लेकिन अकॉर्डिंग टू इवन सीपी, क्या अकॉर्डिंग टू इवन सीपी, जैसे आपको बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू इवन सीपी, तो वहां आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा। लेस हिंड्रेड एल्कीन मतलब जो लेस स्टेबल जो एल्कीन है ना, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी इसमें इवन सीपी में। तो करो यहाँ पर 2 अल्फा एक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? क्योंकि ये है आपकी लेस हिंड्रेड एल्कीन। ध्यान से देखो, ये है आपकी लेस हिंड्रेड एल्कीन, ये है आपकी मोर हिंड्रेड एल्कीन। समझ आया क्या? बताओ, ये थी आपकी इवन सीपी और ये था इसका नाम का इसका है लेस हिंड्रेड एल्कीन जो है वो आपको मेजर प्रोडक्ट में बनानी है। आपको इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं? आगे। छापो भाई जल्दी से, अरे छापो यार, छाप दिया क्या? आइए फिर देखिए, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप कहिए। ये थी आपकी इवन सीपी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आप देखते रहना इसको, इसमें आपको क्या क्या करना है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए पहला है मेरे सामने ऐसा, यहाँ लगा दिया है मैंने फ्लोरीन, बेस डाल दिया मैंने ETOH। दूसरा है मेरे सामने ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ है CH3, यहाँ है फ्लोरीन। ठीक है ठीक है, और यहाँ है हाइड्रोजन। करिए इनको, यहाँ पर भी दे दिया मैंने ETOH। बताओ फिर कौन से वाले में क्या बनकर आ रहा है? आप लोग देखोगे क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या कि ये अल्फा है, ठीक है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो कोई सी भी एल्कीन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये बना दी मैंने मान लीजिए, और एक ये बना दी। इसमें आप लोग अल्फाइज देखोगे तो ये हो गए 4 अल्फाइज, इसमें देखोगे ये भी 4 अल्फाइज, इक्वल स्टेबल। तो ये दोनों है ना, यही है इसके मेजर प्रोडक्ट। अब नीचे ये देखिए, अगर फ्लोरीन आपका बेस में है ना, तो आपका जो हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे वो डैश में होगा, हटा दो इसको, फिर इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर मैंने लगाया है H। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए ये एल्कीन है, बिल्कुल है, इसमें आप अल्फाइज काउंट करके बताइए मुझे। प्लस एक बार इधर से कर दिया, एक बार इधर से करो आप लोग। बस आपको लेस हिंड्रेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली देखनी है। यहाँ CH3 अभी यहाँ एल्कीन। अब बताओ मुझे, क्या इसमें आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हो कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट? अरे बताओ। देखिए फिर यहाँ आप लोग देखोगे, चलो अल्फाइज मत काउंट करो, लेस सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं, लेस हिंड्रेड। यहाँ आप देखोगे एक मिथाइल है, यहाँ आप देखोगे कि एक कार्बन अगले में मिथाइल है, तो ये एल्कीन जो है ना आपकी, ये है आपकी लेस हिंड्रेड एल्कीन। लेस हिंड्रेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी है। क्या है लेस हिंड्रेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड? ये हो गई आपकी मेजर प्रोडक्ट, और वो सब आपके माइनर प्रोडक्ट। समझ आया भाई? बताइए, समझ आया तो फिर छाप दो इसको जल्दी। अरे छापो छापो भाई, जल्दी छाप दो, अरे छाप दो जल्दी। आइए फिर देखिए, अब हम बढ़ते हैं और। समझ आया? इवन सीबी में बस आपको यही करना है। एल्कीन अगर आपको बनानी आ गई तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो।
अरे एल्कीन तो कोई भी बता सकता है। उसके बाद बस आंसर में ये याद रखना क्या कि लेस हिंडर्ड जो एल्कीन होती है ना वो होती है आपकी मेजर क्या लेस हिंडर्ड एल्कीन जो होती है वो होती है आपके सामने क्या होती है मेजर प्रोटीन। ठीक है भाई देखिए अब देखना ध्यान से इधर आइए। पहली जो आती है आपके सामने चलो इवन करिए आप पहली इवन जो है ना वो है एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है बिल्कुल है। अब देखिए अब इवन पे क्या करना है आप मान लीजिए यहाँ मेरे सामने है क्या है हेलोजन है हेलोजन। ठीक है एक ही काम करना है आपको कुछ नहीं करना। इवन में क्या होता है ध्यान से इवन और E2 में आपको एक साथ बता रहा हूँ कंपैरिजन करिए आप। ठीक है और ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं E2 ये है आपका बायमोलिकुलर रिएक्शन। ध्यान से देखना इसमें भी यही सेम है। ध्यान से 1 by 1 एक ठीक है यहाँ मेरे सामने है बेस यहाँ बेस ठीक है ध्यान से इधर आइए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए। इवन में क्या होता है ध्यान से इवन में जो आपका हेलोजन है ना पहले ही निकल जाता है। ठीक है इवन में जो हेलोजन है वो पहले ही निकल जाता है। अगर इवन में हेलोजन पहले निकल गया है तो यहाँ पर बनता है आपका कार्बोकैटायन। क्या बनता है यहाँ पर आपके सामने बनकर आता है कार्बोकैटायन। अरे यार हेलोजन निकाल दो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा। कार्बोकैटायन बनता है इसको हीट करने पर आपको सामने बनकर आती है समझ आया स्टेप देखो स्टेप एल जो हैलाइड है वो अपने आप निकल रहा है। हैलाइड निकलते ही ये बनकर आया है आपके सामने क्या CH3 CH2 प्लस मान लीजिए यहाँ सभी के सामने सभी के पास H लगा हुआ है। ये कार्बोकैटायन बना है। अगर आप इसका रीअरेंजमेंट अगर करवा सकते हो तो करवाओ। क्या ये अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाओ ना भाई। कार्बोकैटायन तो स्टेबिलिटी से आगे बढ़ता है। ठीक है देखिए बायोमोलिकुलर में क्या होता है ये होता है क्या कि बेस पीछे से आता है H को बोलेगा चलता है क्या H बोलेगा चलो H चलता है तो फिर ये इधर आता है और ये निकलता है। देखिए E1 में हेलोजन खुद निकल रहा है लेकिन E2 में बेस के आने के बाद हेलोजन निकल रहा है तो यहाँ पर आपका बनता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर आपके सामने बनकर आता है इंटरमीडिएट। क्या बनकर आता है अरे E1 में बनता है इंटरमीडिएट लेकिन E2 में बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट भी क्या ही बनती है भाई बताओ। अरे बताओ ट्रांजिशन स्टेट आपको कुछ ऐसी नजर आ रही है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है ये बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड टूट रहा है ये बॉन्ड बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ये बॉन्ड फिर से टूट रहा है। ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या है अरे भाई ये है ट्रांजिशन स्टेट। समझ आया बिल्कुल आया। तो अब देखिए क्या है भाई अब कुछ ऐसा है कि बनकर क्या ही है बताइए। अरे बनकर तो एल्कीन ही आती है बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको। अरे बनकर तो एल्कीन ही आएगी ना इसमें भी एल्कीन है इसकी इसको हीट करवा दोगे तो ये बनकर आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बताओ इथीन सॉरी बताइए। E1 और E2 समझ आया क्या। E1 में क्या होता है ध्यान से E1 में आपका हेलोजन जो है वो खुद निकलता है। E1 में हेलोजन खुद निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन को उसको हीट करो तो आपकी एल्कीन बनकर आती है। लेकिन E2 में क्या है कि बेस के आने के बाद आपका हेलोजन निकल रहा है तो वहाँ आपकी बनती है ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से अगला स्टेप है आपका एल्कीन। तो आपको इसको जल्दी से ये है आपका कंपैरिजन ये अच्छे से आपको समझ आया होगा क्या कि E1 में कैसे होता है और E2 में कैसे होता है। आया भाई समझ सच्ची बताओ आपको इसको। छापो भाई जल्दी से। आइए फिर देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1 by 1 करते हैं क्या पहले
वाली को तो रहने ही देते हैं भाई। देखिए क्या था मेरे सामने, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ था हेलोजन, यहाँ था हाइड्रोजन, ये निकल रहा था। समझ आया? बिल्कुल आया। ये थी आपकी इवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी स्टेप रिएक्शन है, इवन होती यूनिमोलिकुलर है, लेकिन ये है आपकी 2 स्टेप रिएक्शन। क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन। और अगर मैं आपसे इसका रेट पूछूं तो रेट है सिर्फ आपका, इसका रेट जो है वो RX पे डिपेंड करता है, बेस तो इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक है, बेस नहीं है, सिर्फ RX पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। समझ आया? क्या समझ आया? बिल्कुल आया। एक और बात, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या है? देखिए, इवन प्रोसीड्स थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, इवन proceed through the stability of कार्बोकेटाइन। समझ आया? अगर कार्बोकेटाइन बना है तो आप चेक करोगे कि अगर वो रीअरेंज अगर करना चाहता है, मतलब रीअरेंज हो रहा है, तो आप रीअरेंज करवाओ। रीअरेंज करवाने के बाद अगर एल्कीन बनते हैं तो ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी इवन। ठीक है, तो आपको इसको फिर मैं आपको इवन की जो एप्लीकेशन है वो बताता हूँ। छाप दो भाई जल्दी से, छाप दिया क्या? देखिए फिर आइए, ये क्या आपकी इवन, क्या इवन जो है वो आपकी कैसे चलती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चलती है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इवन पे अब हम आ चुके हैं, ध्यान से देखना, यही से आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए अब है आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ इवन। ठीक है भाई, यूनिमोलिकुलर है, 2 स्टेप है, ग्रेड ये है, वो सब कुछ आप पीछे देख सकते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ना होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें जो आपको रिएजेंट दिए जाते हैं वो जैसे H+ के साथ हीट दे दिया, सही बात है, या फिर डाइल्यूट H2SO4 दे दिया, कंसंट्रेटेड भी आपको दे सकता है। ठीक है भाई, मतलब सोर्स ऑफ H+, क्या है? सोर्स ऑफ H+ आपको देंगे किस लिए कि OH को आप प्रोटोनेट करना हो। जैसे देखिए, ये है मेरे सामने एक एल्कोहल, ठीक है, H+ और हीट किया हुआ है मुझे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से इधर आइए, तो यहाँ आएगा H+ बिल्कुल आएगा, O के पास है लोन पेयर, इस पे अटैक करेगा और ये बन जाता है आपके सामने OROH। तो वर्ल्ड वाइज, और भाई क्या है बताइए, क्या बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाता है तो यहाँ बनता है आपका कार्बोकेटाइन, ये बन चुका है आपका कार्बोकेटाइन। अगर आपको अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना है तो पहले चेक करो क्या ये रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर ये रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंज करो, क्या दिक्कत है? रीअरेंज करवाने के बाद अगर हीट करोगे तो बनकर आता है आपके सामने एट द एंड जो बनना है वो है एल्कीन। समझ आया? ये है आपका एक पूरा स्टेप, एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इसको बोलते हैं। छापिए इसको जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है। ठीक है भाई, छाप दिया। आइए फिर देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, देखिए इधर आइए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए मेरे सामने ये है, क्या है? CH3CH2OH और गिवन है मेरे को H+ और एज, तो फिर से क्या करेगा? H+ है, ठीक है भाई, OH के पास क्या है? लोन पेयर है, ये आएगा, ये इसको बोलेगा चलता है क्या? ये बोल चला, ये बोला चल, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, अपने आप निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनकर आ गया CH3CH2+। अब चेक करो क्या ये रीअरेंज हो सकता है? क्या ही होगा रीअरेंज? बताइए, 1 2 अगर हाइड्रोजन का शिफ्ट करवाओगे तो ये फिर से वही बनकर आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट हीट करवाओ तो ये बनकर आते हैं आपके CH2+CH2। ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। क्या है? मेजर प्रोडक्ट। आपको इसको जल्दी से
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना क्या है। ये है CH3, यहाँ है C पे है ये CH3, यहाँ है CH और ये है 1 2 3 4, यहाँ CH2 है और यहाँ पर है मेरे सामने। अब है आपके सामने H प्लस और D, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है भाई, फिर से H प्लस आएगा, बिल्कुल आएगा। O के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। इस पे अटैक करते ही ये बन जाएगा आपका CH3 CH CH3, ठीक है भाई। यहाँ पर होगा CH2 और ये होगा आपका OH2 प्लस, ये यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो जो अब बनकर आ रहा है वो कुछ ऐसा बनकर आ रहा है। कैसा? ऐसा ऐसा। यहाँ है आपका क्या है बताइए? अरे यहाँ पर है आपका क्या है बताओ यार। कार्बोकेटाइन यही तो बनाया है। अब देखिए कि कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है बताइए। इससे डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन देखिए, इससे एक ये तो 1 डिग्री एल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। समझ आया? अरे समझ आया क्या? तो अब देखिए क्या ये रीअरेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। करिए फिर देखिए, अगर मैं इसका कर रहा हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 2 से हाइड्रोजन इधर आएगा, कार्बोकेटाइन आपका इधर आता है, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 3 डिग्री समझ रहे हो? देखिए क्या है, यहाँ CH3 है, यहाँ C है, यहाँ पर है CH3 और ये H आपका इसके पास आ गया तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? ये बन गया कार्बोकेटाइन। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आप अपने जीवन में नहीं बना सकते, ठीक है भाई। अब इसको आप लोगों ने जैसे हीट करवाया, देखिए ये मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब कहीं से भी आप ऐसे निकाल दो, प्रोडक्ट वही बनकर आएगा। मान लीजिए मैंने निकाल दिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3, ये बनकर आया है आपके सामने मेजर प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। समझ आया क्या? बताइए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पहले करवाना है प्रोटोनेट, जैसे ही प्रोटोनेट करवाया वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर स्टेबल है तो आपको रीअरेंज नहीं करवाना है, आपको देखना है क्या कि अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, अच्छी बात है भाई। ज़्यादा स्टेबल बनाना है तो छापो इसको जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं और आगे। अरे छाप दिया क्या? देखिए फिर अब बढ़ते हैं आगे। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, समझ रहे हो? समझ क्या करवाना है, बस प्रोटोनेट करो, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करो, रीअरेंज हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट एल्कीन बनाओ और बात को खत्म करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ है मेरे सामने OH। अब बताओ आपको क्या करोगे इसमें, और आपको वही दिया हुआ है क्या, H प्लस के साथ में है। समझ आ रहा है? कुछ क्या करना है, देखिए सिंपल इजीली स्टेप से चलना है। क्या H प्लस, इसके पास लोन पेयर, ये इस पे अटैक करता है, बिल्कुल करता है। क्या बन कर आएगा? ये बनकर आएगा, इस पे है CH2 और ये हो गया OH2 प्लस, इसको निकाल दो, निकाल दो भाई, ये बन जाएगा CH2 प्लस। अगर आपको 4 की रिंग के बाहर प्लस दिए या फिर 5 की रिंग के बाहर प्लस दिए तो ये कार्बोकेटाइन है, तो आपको रिंग को एक्सपेंड करना है। क्या करना है? रिंग को एक्सपेंड कैसे करना है? देखिए मान लीजिए इसको नाम दो 1 2 1, इसको नाम दो 2। क्या करना है? देखिए 1 2 बॉन्ड को नहीं, ऐसा नहीं, और ऐसा होता है 1, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना क्या करना है, देखिए ऐसा 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 ऐसा। 1 2 बॉन्ड को तोड़ना है। क्या 1 2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है। 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो। समझ रहे हो क्या? 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो। समझ आया? देखिए एक बार फिर से, क्या 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, इसको इससे जोड़ दो। यहाँ पर है आपके सामने प्लस, ये है आपके 2 डबल। समझ आया? 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, सिंपल। क्या देखिए 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 1 2
बॉन्ड को आपको तोड़ना है और 2 को प्लस से जोड़ना है। ये आप रीअरेंजमेंट ही करवा रहे हो इसका, कार्बोकेटायन का। इसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। समझ आया? देखिए ये कितनी मेंबरिंग बन चुकी है, 1 2 3 4 5 6, और हालांकि 6 तो ज़्यादा स्टेबल होती है ना, 5 6, तो जो बनकर आई है वो कुछ ऐसी, इसको ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है? देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ लगा दूँ, सिंगल, एक सिंगल फिर डबल सिंगल, और यहाँ है प्लस। समझ आया? अब अगर आप खुद समझदार हो तो आप इसमें एल्कीन बना सकते हो इजीली। इसको हीट करवाओ मतलब -H+। ठीक है, देखिए क्या करोगे आप, अगर आपने गलती से भी ये बना दिया है तो भाई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अरे ये क्यों बनाना है यार, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल है वो निकालो ना, यहाँ से निकालोगे। बताओ ये कौन सा कॉन्जुगेशन है, डबल के बाद डबल, सुना है कभी? नहीं ना। तो फिर आप ये बनाओ, क्या बनाओ, ऐसा 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 ऐसा, ये बनकर आई है आपके सामने बेंजीन, और बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल तो क्या ही होता है, तुम ही बता सकते हो, मुझे बताइए। अरे बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल कुछ होता है क्या जीवन में? बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल तो तुम भी नहीं, बताओ सही बात है? अरे बताओ सही बात है क्या भाई? छापो इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। छाप दिया भाई लोगों, भाई लोगों, बहन लोगों। देखिए फिर ये क्या हो गया भाई, देखिए फिर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 जगह है नहीं है, नहीं है तो बताओ फिर इसको। देखिए फिर आइए, अब मेरे को अगर ऐसा दे दिया जाए, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ है मेरे सामने, फिर से मेरे को बोला गया है क्या कि H+ को हीट करवानी, मतलब सोर्स में H+ है मतलब इवन है। ध्यान से देखना, ध्यान से इधर देखिए, क्या करना है आपको, H+ है, बिल्कुल है, O से प्रोटोनेट करवाओ, ये इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बताओ क्या बनकर आएगा? ये स्टेप तो सभी कर सकते हो अब आप लोग। ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ है OH2+, इसको निकाल दो। अगर इसको आपने निकाल दिया है तो फिर जीवन में आपने बहुत कुछ कर लिया है। देखिए फिर यहाँ प्लस है, और फिर से आपको क्या लिखा, 4 के रिंग के बाहर प्लस हो, 5 के रिंग के बाहर प्लस हो, वहाँ रीअरेंजमेंट होता ही है। तो इसका करवाओ आप लोग रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन हम इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 1 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, कर दो फिर ऐसा, थोड़ा फोड़ी में तो आप हैं। देखिए फिर 1 2 1 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो ना भाई, क्या दिक्कत है? जोड़ दिया, सही बात है, सही बात है। यहाँ है प्लस, समझ आया? बिल्कुल आया। अब देखिए ध्यान से देखना, ये बनकर आया, अब ये कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से आपका 6 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट हो गया, 5 6 6 ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए अगर दोनों ग्रुप आपके यहाँ है और यहाँ पर ही प्लस है, दोनों ग्रुप यहाँ है और यहाँ पर ही प्लस है, तो एक काम कीजिए, आप क्या करोगे, आप यहाँ से करवाओ क्या, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही आपने मिथाइल शिफ्ट करवाया, आपके सामने ये बनकर आ जाएगा, मिथाइल शिफ्ट ये बनकर आएगा। अब आप लोग बना सकते हो इसमें, इससे आपको एल्कीन बनानी है, तो बताओ कौन सी आप लोग ज़्यादा स्टेबल बना सकते हो? ध्यान से देखना भाइयों और बहनों, अगर यहाँ पर प्लस है, देखिए तो एल्कीन आप लोग सोचो कौन कौन सी बना सकते हो, मतलब कहाँ कहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। मान लीजिए ये अल्फा है, बिल्कुल है, ये बीटा है, बिल्कुल है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, मतलब 3 एल्कीन तो आपके यहाँ पर बनकर आए। कौन कौन से? देखिए अल्फा ये है, अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी है मेरे सामने ऐसी, क्या, अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये बन जाएगी, ठीक है। तीसरी है मेरे सामने ऐसी, क्या,
अगर मैंने आपके बार यहाँ से छोड़ के यहाँ से निकाल दिया तो ये बन जाएगी, सही है। यहाँ अल्फा एच काउंट कीजिए तो आएंगे 4 अल्फा एच आपके साथ। यहाँ काउंट कीजिएगा तो 3 2 5 2 7 अल्फा एच यहाँ आएंगे। यहाँ काउंट कीजिएगा तो 3 2 5 और 2 7। इसका मतलब ये है ये दोनों आपकी सेम है और ये आपकी डिफरेंट है इन दोनों से। समझ आया? सही बात है क्या? मैंने सही बात है। अब बताओ मुझे, देखिए तो मोस्ट स्टेबल ये दोनों सेम है ना आपकी, तो एक बात है ये आपकी बनकर आ चुकी है मोस्ट स्टेबल। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है वो होती है आपकी मेजर। समझ आया क्या? मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज आपकी मेजर प्रोडक्ट। सही बात है? सही बात है। छापो इसको जल्दी से, अरे छापो जल्दी से भाई। क्या करना है, बस आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को आपको आगे बढ़ाते चलना है। जैसे जैसे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे आप वहाँ पर आप एल्कीन बना सकते हो। छापो इसको जल्दी से। फिर आप पढ़ते हैं E2 की तरफ। किसकी तरफ? E2 की। भाई जल्दी करो यार, जल्दी छापो छापो। देखिए फिर आइए E2 में आपको क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर E1 से क्वेश्चन आएगा ना तो वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आएगा। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं E2 की तरफ। किसकी तरफ? E2 की तरफ चलिए। E2 की तरफ देखिए E2 क्या है? E2 एक बायमोलिकुलर रिएक्शन है, बिल्कुल है। तो मैंने आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाया था E1 के साथ, आपको समझ आया? बिल्कुल आया। देखिए कैसे भाई, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर है मेरे सामने हाइड्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको बेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या कि बेस आने से H आएगा, H यहाँ पर निकलेगा, ये ऐसे। समझ आया? बेस के पास माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर है। H को बोलेगा आता है क्या, ये बोला है आया, अभी आया। ये इस इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये निकलता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो बनकर आती है ट्रांजिशन स्टेट, वो कुछ ऐसी बनकर आती है। ऐसी 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 और ऐसी। ठीक है भाई, देखिए ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, लेकिन बेस के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड भी आपका बन रहा है, ये बॉन्ड भी आपका टूट रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट भले बनती हो लेकिन कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो ये देखना आपकी एक ही स्टेप में पूरी होती है। कितने? एक ही स्टेप में होती है वही। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये है ऐसा। ये क्या बनकर आया है? ये बनकर आया है एल्कीन। तो एक बात याद रखना है क्या कि अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। इन द केस ऑफ जब आपको हेलोजन दिया हुआ हो तो आप इजीली ये लगा सकते हो। हो गया? हो गया भाई। देखिए ये बन रहा है, प्लस में एक बेस के साथ हाइड्रोजन है और एक प्लस में आपका हैलाइड जो घूम रहा है, ये है आपका। ठीक है, बायमोलिकुलर के साथ ये है आपकी वन स्टेप रिएक्शन। क्या है? वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप होने के बावजूद इसका रेट आप लोग मुझे बताइए, तो रेट क्या है? अरे सबस्ट्रेट के साथ आपका इसमें बेस भी तो है। बताओ, सबस्ट्रेट के साथ आपको इसका बेस नजर आ रहा है? बताओ यार, सबस्ट्रेट के साथ आपको इसका बेस नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये है आपका इसका बेस। फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है। सही बात है, सही बात है। देखिए E1 से भी हमने क्या किया था? E1 से भी हमने किया था कि लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है वो है मेजर प्रोडक्ट। हाँ, लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है वो है मेजर प्रोडक्ट। फिर हमारे E1 पे, तो E1 में हमने क्या किया कि आपकी जो एल्कीन बनती है वो बनती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है भाई, देखिए E2 में जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनकर आता है ना, वो आपका बनकर आएगा किससे? वो आपका बनकर आएगा मोर स्टेबल, या फिर आप बोल सकते हो मोर स्टेबल या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
स्टेबल और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर। बताइए इससे आसान है कुछ? मोर सब्स्टिट्यूटेड आप देख ही सकते हो, मोर स्टेबल भी आप देख सकते हो, अल्फाइंस तो काम कर ही सकते हो भाई, ठीक है। आपको इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ आया क्या? E1, E2 और E1 C2 एलिमिनेशन बहुत जरूरी है जी। ठीक है भाई लोग, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये एक सब्सट्रेट है, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए मैंने लगा दिया क्लोरीन या फिर एक्सक्लूजन एक्स, ठीक है भाई। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। बेस आया आपका C2H5O पे माइनस। तो क्या किया बेस ने? बेस ने देखा H को, हाइड्रोजन ने देखा बेस को, बेस ने देखा हाइड्रोजन को। आपको में पता नहीं क्या हुआ, ये इधर आ गए, ये इधर आते हैं, ये कार्बन के पास बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा चल निकल गए, ये इसको जैसे ही बोला निकल, ये भी निकल गया। इसको क्या है बढ़िया लेकिन इजीली निकल जाएगा। देखिए फिर इसमें आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो बनाइए आप। देखिए कार्बन है, सिंगल है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ठीक है भाई। यहाँ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर आपका बेस से इसका बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। तो ध्यान से देखना, क्या जो आपका प्रोडक्ट बनकर आया है वो आपका ये बनकर आया है, क्या एल्कीन तो आपकी बननी ही बननी है। प्लस बेस क्या था आपका C2H5O माइनस C2H5O से जोड़ दोगे, प्लस हाइड्रोजन आपका मिला। अब इस आप इसको रिएक्शन बोल लो या फिर बताओ या फिर मैकेनिज्म बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर आप इसको डायरेक्ट करना है तो बेस को भूल जाओ, बेस को बोलो डायरेक्ट, क्या है अल्फा बीटा, अल्फा से हेलोजन निकाल लो, बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, रिजल्ट आएगा आपका एल्कीन में। बधाई हो, फिर मैकेनिज्म के पीछे भागने नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो, एल्कीन तो तभी बन कराएगी। समझ आया? अल्फा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, E2 आपकी खत्म होती है। और क्या मोर स्टेबल एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो आपका इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको इसको जल्दी से अरे बताओ भाई, समझ आया? देखिए फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब है आपके सामने एप्लीकेशंस ऑफ E2। क्या है एप्लीकेशंस ऑफ E2? एप्लीकेशंस ऑफ E2 ध्यान से देखो, क्या है एप्लीकेशंस ऑफ E2। पहली आती है आपके सामने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या आती है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डीहाइड्रो डिलीट करना है, क्या एक हाइड्रोजन और एक जिनेशन मतलब हेलोजन, मतलब HX आपको यहाँ से निकालना है, मतलब HX आपको एलिमिनेट करना है। तो यही बात है भाई, यही हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं। क्या यहाँ हेलोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, करो फिर माइनस HX से ये बनकर आएगा आपके सामने तड़कती फड़कती एल्कीन। क्या बनकर आया है? एक क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, देखिए मान लीजिए मेरे सामने है क्या CH3 CH2 CH2, यहाँ पर है F
और यहाँ पर है CH और बोला गया है OH माइनस OH। अब बताइए मुझे, कोई मैकेनिज्म नहीं लगाना, अल्फा बीटा सेट करो डायरेक्ट। देखिए अल्फा बीटा बीटा क्या है, अल्फा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, दो एल्कीन बन रही है, बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल पे है CH3 प्लस, ये बीटा हो गया आपका। अब इस बीटा से निकालो, देखिए CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH। अब आप लोग मुझे बताओ क्या, देखिए ये एल्कीन जो है ना, ये आपको नजर आ गया मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे, देखिए दोनों तरफ मिथाइल आयन बिल्कुल है, तो ये है आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये है आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बताओ फिर, ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब मोर स्टेबल, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब होता है लेस स्टेबल इन E2। ध्यान रखना, तो जो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है E2 में, उसको हम बोलते हैं सेड्स ऑफ एल्कीन। क्या बोलते हैं, सेड्स ऑफ एल्कीन। और रही बात लेस स्टेबल की, तो उसको हम बोलते हैं होफमैन एल्कीन। क्या बोलते हैं, होफमैन एल्कीन। समझ आया भाई क्या? अगर मैं बात कर रहा हूं E2 की, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो होगी आपकी सेड एल्कीन, सेड जेफ, या फिर आप इसको जेड से जो भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो। समझ आया? अरे बताओ समझ आया क्या? E2 मेजर मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब सेड्सम और जेड्सम, और लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब लेस स्टेबल जो है वो होती है आपकी होने लगती। साफ फिर जल्दी से, ये है आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड। एक और बात, अगर आपको बेस दिया जाए, क्या अगले पेज पे लिखता हूँ, चलो आपको इसको जल्दी से समझ आया भाई। E2 बताओ, होफमैन और सेड्सम में आपकी सेड्सम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू होफमैन, क्योंकि होफमैन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है एज कम्पेयर टू जेड्सम। ठीक है भाई, देखिए अगर बल्कि बेस दिया हुआ है, इफ बल्कि बेस इज गिवन, इफ बल्कि बेस इज गिवन, देन less hindered alkene is major product. Less hindered alkene is major product. Less hindered alkene is major product. In the case of, जैसे मान लीजिए बल्कि ग्रुप आपको दे दे ये, और आप इसको ये भी बोल सकते हो, क्या टर्सरी ब्यूटोक्साइड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए बात आप लोग ध्यान से देखना, क्या पीछे वाला एग्जांपल लो, जैसे ये था, क्या था, CH3, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ F है, यहाँ है CH। ठीक है भाई, अब देखिए दो एल्कीन बनकर आई थी, लेकिन अब की बात जो बेस है वो है अलग। कैसे? देखिए ये एक एल्कीन तो आपकी ये बनकर आई थी, प्लस एक एल्कीन आपकी ये बनकर। समझ आया? समझ आया? तो अगर आपका बेस जो है वो बल्कि है, क्या बेस जो है बल्कि है, तो आपका लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू मोर हिंडर्ड। समझ आया? तो ये है आपकी, ये क्या था, सेड्सम, ये क्या था, ये था होफमैन, और ये था सेड्सम। इन द केस ऑफ बल्कि ग्रुप, होफमैन एल्कीन जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है। क्या होती है? होफमैन एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है भाई, अरे समझ आ रहा है क्या? होफमैन एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये है आपके सामने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इसका E2 की एक एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, साथ ही इसको फिर हम बढ़ते हैं अगली की तरफ, अगली एप्लीकेशन की तरफ। देखिए
समझ आया क्या? एक और बात चलिए, एक बार फिर से देखिए, इधर आइए, अरे इधर आइए, नहीं समझ रहे हो, देखिए इन टर्म्स में मत कंफ्यूज हो। देखिए अगर आपको बोला जाए लेस सब्स्टिट्यूटेड, अगर आपको बोला जाए लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस हिंडर्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस हिंडर्ड ये दोनों आपके सेम होते हैं, मतलब मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और फिर बोला जाए अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर हिंडर्ड, ये दोनों आपके सेम होते हैं, ठीक है। समझ आया? समझ आया। और जनरली क्या होता है कि मोर हिंडर्ड जो है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन द केस ऑफ बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप के केस में आपका होफमैन एल्कीन जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो आपकी मोर स्टेबल होती है, ठीक है। होफमैन एल्कीन के केस में लेस स्टेबल एल्कीन होती है ना, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होती है। छापो इसको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये था आपका, आया समझ? देखिए अब हम बढ़ते हैं इसकी जो वो है, क्या है वो बताइए, अरे बताओ, एप्लीकेशन नंबर 2 की तरफ जो है डी, सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन। ये था आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जो अगली वाली है वो है आपकी डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए दूसरी है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन से क्या समझते हो आप? ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब माइनस आपको सिर्फ और सिर्फ X2 निकालना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको X2 निकालना है। तो X2 निकाल दो यार, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, इसको यहाँ तोड़ दो, यही तो करते आए हो अब तक, और क्या ही किया है। मतलब ये थी आपकी डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसमें चलो एक बात देखिए आपको, क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड, क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। देखिए ये आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए पहली मैं ले रहा हूँ, क्या मेरे सामने है CH3 CHBr, CHBr और यहाँ पर है CH3, ठीक है। इसका नाम है विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या है ये? ये है आपके सामने विसिनल डाइब्रोमाइड। समझ आया? क्या है? ये है विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। और इसमें आपको जो दिया जाता है ना ये रिएजेंट, वो है आपका Na+NH2- लिक्विड अमोनिया। तो एक बात काम करो, ठीक है। क्या है? NH2- है, H को देखेगा, बोला आता है क्या? ये बोला आता हूँ ना, ये इधर आएगा और इधर से आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो ऐसा बनता है, कैसा? ये डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर कार्बन है, बिल्कुल है। यहाँ पर CH3 है, बिल्कुल है। यहाँ पर Br है, बिल्कुल है। एक बार फिर से आता है क्या? NaNH2- लिक्विड अमोनिया के साथ। इसको बोलते हैं, चलता है क्या? इसको हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलो, चलो ये हो जाएगा। और ये आपका इसमें प्रोडक्ट बनकर आता है। इसको आप लोग बोलते हो इंटरनल एल्काइन। क्या बोलते हो हम इसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइन, मतलब अंदर अंदर एल्काइन है। ये है आपका विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं जेमिनल डाइब्रोमाइड का, या फिर और कुछ देखिए। अब आप देखिए, अगर ऐसा ले लूँ मैं, कैसा? CHC, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर 2H है, बिल्कुल है। तो अब आप क्या कर सकते हो बताइए मुझे, ध्यान से देखिए। फिर से यही लीजिए Na+NH2-, एक मिनट यार देखो यार, यहाँ पर हुआ है, सिस्टम थोड़ा और अच्छे से आएगा, ठीक है। देखिए NaNH2- है, बिल्कुल है। ये इसको बोलेगा, किसको? इसको। चलता है क्या? ये बोला चलता है। ये इसको ले जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो एट द एंड जो आपका ये बनकर आता है, ये आपका ये बनकर आता है, एल्काइन बनकर आती है।
और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। समझ आया? इसको आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसा ना रख के इसको मैं ऐसा रख दूँ, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये फिर से इस पे अटैक करेगा, इधर आएगा, ये निकल जाएगा, ये बंद कराएगा आपके सामने बिल्कुल शानदार टर्मिनल एल्काइन। एक ही कार्बन पर आप दोनों हाइड्रोजन लीजिए, इजीली आपके टर्मिनल एल्काइन जो बंद कराएगी। ये जो है ना, अगर एक ही कार्बन पर आपके दो हैलोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन है, उसका बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड। साथ में इसको ये है एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ E2, क्या है? डीहैलोजिनेशन। तो मैं इधर ही बताता हूँ आपको। थर्ड वाली जो है ना, आपको वो करनी नहीं है। ये है आपकी होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जो करना चाहता है वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता वो मत करो। एक बार बता देता हूँ आपको, देखिए। इधर आइए भाई, इधर 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 देखिए। तीसरा वाला क्या है? देखिए, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसका नाम है। क्या करता है? देखिए, ऐसा आपको एक दिया जाता है, साथ में एक CH3I, दूसरा है मोइस्ट Ag2O, और तीसरा मान लो हीट है। ठीक है, ध्यान से देखो, वन बाय वन देखिए। पहले आता है CH3I, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, CH3 पे अटैक करता है, I को बोला बेटा भागो, ये भाग सकता है। इतना बोलते ही तो रुकता ही कहाँ है? N यहाँ लग गया है, ठीक है भाई, ठीक है। लोन पेयर तो अभी है। CH3I फिर से आता है, बिल्कुल आता है, इस पे अटैक करता है, आयोडीन से बोलते हैं बेटा भागो, ये बोलता है अभी जाता हूँ। ये आ गया N, Me और N, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए, ये है, ऐसा है, ऐसा है, इसके साथ आपका आयोडीन भी लगता है, लग गया, लग गया। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है यार, ये तो दिख भी नहीं रहा है। देखना, सच्ची बताओ यार, देखिए, ये CH3I है, आई है, इस पे अटैक करता है, निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, मिथाइल मिथाइल है, ठीक है। एक बार फिर से आता है CH3I, इसको बोलता है फिर से एक बार बेटा भागो, ये भागता है फिर से। अरे ये जो करना है ना वो कर लो, इसको सबको नहीं करना है, कोई पूछता तो है नहीं। ये Me है, ये भी यहाँ आ गया है बस। अब आता है आपका मोइस्ट Ag2O। क्या आता है? मोइस्ट Ag2O। जैसे मान लीजिए Ag2O प्लस वाटर है ना, ये बनता है आपका AgOH, समझा? Ag2 प्लस वाटर बनता है AgOH। ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपके सामने एल्कीन बनकर आती है। बनानी आपको एल्कीन ही है, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये था आपके सामने होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो अगर ये आपको एलिमिनेशन इतना ही है, ये अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर बताओ यार क्या नहीं आया है। दिख रहा है भाई? बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं यार, यही नहीं दिख रहा, अब क्या बताएं इसका, बात तो सभी बोल चुके हैं भाई। छाप दो इसको जल्दी से, छाप दिया। फिर एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ इसका क्या क्या है। ये चीज़ देखिए, ध्यान से देखना मित्रों, ध्यान से देखिए। अब तक आपने जो जो पढ़ा है एलिमिनेशन में, वो मैं सभी आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली है मेरे सामने E1। क्या है E1? E1 में आपने क्या किया था? थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आपकी E1 जो है वो चलती है, सही बात
फिर आते हो आप E2 पर। E2 क्या है? मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सही बात है? अरे बताओ सही बात है क्या? मोर स्टेबल एल्कीन जो मेजर प्रोडक्ट है, एकदम सही बात। फिर आते हैं हम E1CP पर। और E1CP में क्या होता है? मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। मोर स्टेबल मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड इन द केस ऑफ E2। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप आए E1CP पे, तो लेस हिंडर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लेस हिंडर्ड या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई? अरे बताओ, लेस हिंडर्ड एल्कीन या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन E1CP। ये है आपका E1, E2 और E1CP। तो जाते जाते मैं आपको इसके प्रैक्टिस और बताता हूँ, ध्यान से देखना। चलो अगली में देखेंगे, चल तो रहा। ठीक है, तो आज ध्यान से देखने पर पता चलेगी E1 पे आपने क्या किया, बताइए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपकी क्या थी, उसमें एप्लीकेशन थी। आगे बंद कीजिए, मुझे बताइए। सबसे पहले आपने क्या किया? प्रोटोनेट करवाया। प्रोटोनेट करवाते बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है भाई? अगर चेक करो, अगर वो रीअरेंजमेंट करना चाह रहा है तो रीअरेंजमेंट करवा के आपको उसमें हीट डालो, तो जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट ठीक है भाई। जैसे आप E2 में आए, दो एल्कीन बनते हैं, एक बनते हैं सेडजम, एक बनती है होफमैन। इन नॉर्मल केस आपका अगर बेस बल्कि नहीं है तो सेडजम एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। अगर आपका बेस बल्कि है तो फिर आपकी होफमैन एल्कीन जो लेस स्टेबल है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनती है। सही बात है। फिर आते हैं आप E1CP पे, और E1CP पे आपका लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है वो है आपका मेजर प्रोडक्ट। ये था आपका E1, E2 और E1CP। समझ आया आपको? ठीक है भाई, आज रखते हैं अपन यहीं तक। तो अब आगे मुलाकात होगी आप सभी लेक्चर में। चलिए फिर सभी को बाय।